एक तो कड़ाके की सर्दी और एक गजब कारनामा हुआ है बेंगलोर में। शटल्स जिन्हें बोलते हैं, वो शटल उन्हें लेकर चले गई। तो ये अपने आप को ठगा लेने वाली बात होगी। अगर आप 10,000 रुपये का नुकसान कराया है, उन्हें 20 लाख रुपया तक देना पड़ सकता है, डिमांड कर सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहे तब आप वकील का सहारा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आजकल फ्लाइट के ताल्लुक से बहुत ही अजीबो-गरीब समाचार सामने आ रहे हैं। एक तो कड़ाके की सर्दी और जिन जगह पे गर्मी होती थी वहां पर भी सर्दी का आलम। ऊपर से यातायात के लिए अगर कोई फ्लाइट उपयोग कर रहा है या ट्रेन उपयोग कर रहा है, कभी वो देरी से आ रही है। अब तो फ्लाइट लेने वालों के लिए भी मुसीबत का आलम हो गया है। और एक गजब कारनामा हुआ है बेंगलोर में। 50 यात्रियों को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर छोड़कर उड़ गया गो फर्स्ट की फ्लाइट। अब देखिए, अगर पैसेंजर समय पर ना आए और फ्लाइट छूट जाए, वो हमने सुना है कि वो नियम है। लेकिन अगर कोई पैसेंजर 2-3 घंटे पहले आ जाता है घरेलू उड़ान पे और इंटरनेशनल उड़ान पे 4 से 6 घंटे पहले आ जाता है, तो वो कैसे मिस कर सकता है? अगर वो एयरपोर्ट में है, बोर्डिंग पास ले लिया, सब कुछ है। गो फर्स्ट फ्लाइट जो है, इसे पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर सारी प्रक्रिया पैसेंजरों ने पूरी कर ली। बस से प्लेन के लिए निकल गए। शटल्स जिन्हें बोलते हैं, वो शटल उन्हें लेकर चले गई। एयरपोर्ट के अंदर जो लोग फ्लाइट में यातायात करते हैं, उन्हें मालूम होगा, जब हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां से कुछ फ्लाइट्स तो बड़ी नजदीक होती हैं जो कि नीचे के द्वार से चले जाते हैं, और कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा दूर पर होती है। तो हमें एयरपोर्ट के अंदर बोर्डिंग पास वगैरह लेने के बाद, सिक्योरिटी पूरी होने के बाद, वहां पर से एक शटल में जाना होता है। एक बस होती है, उसमें बैठकर हम जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर ही वो बस होती है, हमें एयरक्राफ्ट तक ले जाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो यातायात करते हैं। अब ये सब हो चुका था। बस से प्लेन के लिए निकलने लगे और फिर रनवे पर पहुंचे तो पता चला विमान तो जा चुका आपको छोड़कर। मतलब जो लोग ले जा रहे हैं वो अधिकारी होते हैं ना सारे वहीं के, उनको तो पता होता है विमान है कि नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है बेंगलोर एयरपोर्ट में 50 से अधिक यात्रियों के साथ। इस मामले के सामने आने के बाद DGCA ने रिपोर्ट मांगी है। क्या है ये मामला? दरअसल सोमवार को 6:30 पर बेंगलुरु से दिल्ली के लिए गो फर्स्ट की एक फ्लाइट उड़ान के लिए निर्धारित थी। इसके लिए यात्रियों ने भी समय पर पहुंचकर प्रक्रिया का पालन किया। यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी कर दिया गया था। उनका सामान चेक इन हो चुका था। कॉल आने पर वो बस में भी बैठ गए थे और वो उस जगह पर जहाँ प्लेन खड़ा है बताया गया, वहाँ पहुँच गए। बस जब प्लेन के पास पहुंची तो यात्रियों को पता चला, मतलब प्लेन के पास पहुंची इन द सेंस वहाँ पर प्लेन नहीं था। जिस जगह पे प्लेन होना था वहाँ पर वो खड़े हुए तो पता चला उनका प्लेन जो है उड़ान भरकर जा चुका है। 54 यात्रियों को रनवे पे छोड़कर जा चुका था प्लेन। इस घटना के सामने आने के बाद एयरलाइंस के कर्मचारी सीधे सीधे भी यात्रियों को नहीं बता रहे थे कि अब उनका क्या होगा। उनको एयरपोर्ट पर छोड़ा गया, जिसके बाद यात्रियों ने ट्विटर का सहारा लिया और गो फर्स्ट की आलोचना करने लगे। कई सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक 54 यात्रियों को वहीं छोड़कर प्लेन तो चला ही गया और जो कर्मचारी थे उन्होंने भी अपना मुंह एक प्रकार से मोड़ लिया। अब ऐसे में यात्री क्या करें? DGCA ने रिपोर्ट मांगी है। ट्विटर के जरिए जब DGCA तक यह बात पहुंची तो उसने एयरलाइंस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। वहीं DGCA ने कहा है कि इस मामले को लेकर वह जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। एयरलाइन ने इस घटना के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि टैग किए गए ट्विटर में उसने माफी मांगी है और यात्रियों की डिटेल मांगी। अब डिटेल मांगे या कुछ मांगे, अब यात्रियों का भत्ता कौन देगा? ऐसे ही हमारी जान पहचान के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एयरलाइंस पे केस करा। अब 6 महीने बाद जाकर उन्हें 18 से 25 लाख रुपए तक का कंपनसेशन वो देने वाली है एयरलाइंस, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा लॉयर रखा। पहले तो वो मामले को आए गए कर रहे थे कि मेरी फ्लाइट छूट गई, लेकिन जब वो इजराइल पहुंचे, इजराइल पहुंचने के बाद उन्हें जब पता चला
कि जो एयरलाइंस है उसके प्रति ऐसी कार्रवाई हो सकती है, तो उनको किसी ने लॉयर रखने को कहा, तो उन्होंने लॉयर रखा और उनके साथ जो एयरलाइंस ने करा था उसके बारे में उन्होंने लॉयर को बताया। लॉयर ने फीस लेकर उनका मुकदमा लड़ लिया और कॉम्पनसेशन डिमांड करा कि उनकी वजह से उन्हें क्या तकलीफें हुई। और आज यह स्थिति है कि एयरलाइंस को 6 महीने बाद झुकना पड़ा और उसके प्रतिनिधि वहां पर कोई भी वाद संवाद नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था उनकी गलती है, इसलिए उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ा। 17 से 25 लाख रुपए उनको मिलेंगे। तो ऐसे ही उन लोगों को करना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है, उनको कॉम्पनसेशन फाइल करना चाहिए और कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए। जो मिनिस्ट्री करेगी। अगर इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता और ये अपनी न्यायिक आवाज नहीं उठाते तो ये अपने आप को ठगा लेने वाली बात होगी, अगर आप अपने कानूनी प्रक्रिया का उपयोग नहीं करते तो। ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य लिखिएगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं सजेशन दूंगी अच्छा लॉयर रखें, थोड़ी फीस अवश्य लेगा, और या उसको बता दीजिएगा कि कॉम्पनसेशन मिलने के बाद आप उसे कुछ दे देंगे। आप कॉम्पनसेशन अवश्य फाइल करिए, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसको अवश्य करनी पड़ेगी एयरलाइंस को, अगर आपने नियमावली का पालन किया है तो। अगर आप समय पे पहुंच गए 2-3 घंटे पहले और उसके बाद आपके पास बोर्डिंग पास से सब कुछ है, वो आपको शटल तक ले गए, उसके बाद आपका छूटा है, तो वो दोषी हैं, उसकी सजा उनको अवश्य मिलेगी। कॉम्पनसेशन उन्हें देना होगा। अगर आपके 10,000 रुपये का नुकसान कराया है उन्हें 20 लाख रुपया तक देना पड़ सकता है। अगर आपका कभी सामान खो जाता है तो उसके लिए भी आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। वो कुछ समय का वक्त लेते हैं, वो अगर सामान मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कॉम्पनसेट भी आपको करते हैं, डिमांड कर सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहे तब आप वकील का सहारा ले सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह जानकारी सूचना से भरपूर लगी हो तो कृपया करके हमें लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करिए और कम से कम प्रति व्यक्ति 4 कमेंट अवश्य छोड़िए। ऊपर से ऊपर थैंक्स का स्टिकर होगा, अगर चाहें तो उससे भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं, 59 रुपीज से स्टार्ट है, ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ने में हमें आसानी रहे, हमारी बात सनातनियों तक पहुँच पाए, हम जन जागृति के कार्य कर पाए। और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, कोई आर्थिक सहयोग डायरेक्टली करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेपाल और पेट्रियन, इसके माध्यम से भी आप हमें मदद कर सकते हैं। UPI ID दिखाई दे रही है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको सारा ब्यौरा मिल जाएगा आर्थिक सहयोग का, और साथ ही आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस से आप अपने आसपास की घटना को हमें दर्ज करा सकते हैं, या आपके जीवन में कोई घटना हो रही तो उसे आप बता के हमारे प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, हम आपके अवश्य सहायता करेंगे। अगर आप में कोई हुनर है तो भी वो अगर हमें दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। हमें अवश्य लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस वही लिखा हुआ है। समूचे विश्व में भगवान लहरा, समूचा विश्व सेना देने हो जाए, जो भी सनातन शत्रु है उसका विनाश हो जाए। जय भवानी, जय शिवाजी, जय जय एकलिंग जी महाराज।